जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करेंगे इस कोट के साथ। अ समुराई शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर डेथ वेदर हिज ओन और समवन एल्स। है ना, मतलब इससे क्या समझाना चाह रहे हो भैया आप? वी शुड बी रेडी फॉर एवरी रिजल्ट। है ना, देखो इसका मतलब क्या है कि भैया चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे कंट्रोल में क्या है? मेहनत। है ना, हम मेहनत कर सकते हैं, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। जो रिजल्ट होगा वो होगा, आप क्या कर सकते हो उसके अंदर। तो आज की जो वीडियो हम इसी कोट के साथ शुरू करेंगे कि बेटा फल की इच्छा मत करो, है ना, कर्म करो अपना, अपने मेहनत करो, जो होगा ठीक है, देख लेंगे। और सबसे पहली बात, अगर आप कर्म करना कोई शुरू कर रहे हो तो उसके लिए एक सही डायरेक्शन होना चाहिए, ठीक है। और तभी आप उन चीज़ों को अचीव कर पाओगे जो आपका शायद जो ड्रीम है, जो आपका सपना है, या जो आपका फल है, ठीक है। तो जैसे अब हम बात कर रहे हैं एनडीए की बुक लिस्ट के बारे में, तो एनडीए की बुक लिस्ट हमारी उसी पैटर्न पर होनी चाहिए जो कि रिजल्ट दे सके, जो कि आपको आपका फल दे सके, ठीक है। तो देखो, आप सबको पता है यार, अब जो आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो, आप लोग इतने सीरियस हो कि देखो एक पेपर हो रहा है मैथ्स का, एक हो रहा है जीएटी का, और ये पेपर है 300 मार्क्स का, एंड दिस वन ऑफ 600 मार्क्स, और आपको कंबाइन करके अराउंड 350 अबव स्कोर करना है। और ठीक है यार, इस बार गर्ल्स के लिए थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, आपको भी अराउंड 420 स्कोर करना है, आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। अब सीधी बात है कि भैया दोनों की अलग अलग स्ट्रेटेजी होगी, और दोनों को अप्रोच करने का भी तरीका अलग होगा। तो क्या आपने क्या किया जिसकी वजह से आप लोग ने 4 बार पेपर क्लियर कर लिया, 4 टाइम्स, ठीक है। तो कोई तो रीजन होगा ना कि कोई बच्चा एक बार भी पेपर नहीं क्लियर कर पा रहा है, आप बार बार 4 बार क्लियर कर रहे हो, ठीक है। तो आज हम उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखो, मैं डायरेक्टली बात करूंगा, मेरे को ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करनी, ठीक है। तो मैं टीचर्स की बात करता हूँ। ऐसे स्टैटिकली में आप देखोगे कि आपको कौन ज़्यादा अच्छी मैथ पढ़ा सकता है एनडी के लिए, तो देखो मेरी हमेशा से फर्स्ट प्रायोरिटी रहेंगी ट्विटर्स अकेडमी पे चित्रा मैडम, है ना। ये मैडम का नाम क्यों नहीं आता? इन पे एडवर्टाइजमेंट नहीं करना आता, ठीक है। मैं सीधी बात बोल रहा हूँ, इन पे फेंकना नहीं आता, इन पे झूठ नहीं बोलना आता। अब मैं क्यों तारीफ कर रहा हूँ, मैंने इनका कोई पेड कोर्स नहीं खरीदा आज तक, है ना। जो इन्होंने यूट्यूब पे पढ़ा रखा है, मैंने उसी से थोड़े बहुत अपने चैप्टर्स पढ़े थे, बाकी मैंने कहीं से कुछ कोचिंग वगैरह नहीं करी। आई लव दिस टीचर, है ना। जिस हिसाब से, जिस इंटेंसिटी से पढ़ाती है मैम, परफेक्ट, है ना। इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता जो इन्होंने यूट्यूब पे फ्री में कंटेंट डाल रखा है। उसके बाद आपको लगता है कि चलो मुझे इन मैम का नहीं समझ में आ रहा, मेरे को ऐसा है एनडीए के स्पेसिफिकली, अगर आपको पेड कोर्स की बात करें, मैं फ्री की बात कर रहा हूँ, या सारे फ्री सोर्सेज होंगे जहाँ से आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप पेड सोर्स की बात करो तो मुझे अनुशेष सर का मैथ्स थोड़ा सा अच्छा लगता है, और नीरज बैसवा सर, है ना, और नीरज बैसवा सर, इन दो पे आप जा सकते हो। बाकी यार ठीक है, बाकी आई डोंट नो, है ना, मैंने किसी से नहीं पढ़ा, मैं इन तीन टीचर्स को जानता हूँ जो मेरे को अच्छे लगते हैं, और मुझे लगता है इनके रिजल्ट अच्छे आते हैं। अगर आप ट्यूटर्स अकेडमी वाली मैम की सारी क्लास कर लोगे ना, आप एटलीस्ट 150 स्कोर आराम से वो स्कोर कर दोगे। उसके बाद बस ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी आती हो, थोड़ी बहुत पीवाईक्यू सॉल्व कर रखे हो, आप आराम से स्कोर कर दोगे, ठीक है। अब बात करते हैं, चलो भैया मेरे को यूट्यूब पे क्लासेस नहीं देखनी, थोड़ी बहुत मैथ मेरे को आती है, ठीक है। इतनी मैथ आती है कि मैं, क्योंकि देखो वही वाला बच्चा हूँ मैं भी, जिसने कभी मैथ की कोचिंग नहीं करी, उसने खुद हमेशा अपने आप मैथ पढ़ी है। तो मैं भी आपसे एक बार कोशिश करूंगा कि आप लोग भी खुद मैथ करने की कोशिश करो। तो भैया खुद की सोर्सेज क्या हो सकते हैं? देखो सबसे पहला, आप एनसीईआरटी खत्म करो। जो बच्चे इस बार 11th और 12th में हैं, उनके लिए तो मैं सबसे स्पेसिफिकली बता रहा हूँ भाई, एनसीईआरटी खत्म करो, और आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव, ये बुक आती है दो, ठीक है। ये 11 12th की कंबाइंड आती हैं, ठीक है। कुछ चैप्टर इसमें होंगे और कुछ चैप्टर इसमें होंगे। भाई इससे अच्छी बुक है ही नहीं मार्केट में, ठीक है। अगर आपको अपने ऑब्जेक्टिव मैथ अच्छी करनी है, इसमें सॉल्यूशंस भी एक बुक आती है, उसकी साइड मैं इस इन दोनों की तो आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा आपको कुछ करने की ऐसा स्पेसिफिकली जरूरत, और जब हम बात मैथ की कर ही रहे हैं ना, तो भैया ये तो चलो आपकी बात हो गई। उसके बाद हमें आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए इस सब्जेक्ट को करने के लिए। तो सबसे पहले आप टीचर से उस पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़िए। चैप्टर पढ़ लिया, अब आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव उठाइए, और उस चैप्टर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, और अपनी शॉर्ट नोट्स बना लो जिसमें खाली क्या लिखे हुए हैं, फॉर्मूले लिखे हुए हों।
देखो फॉर्मूले के अलावा किसी चीज़ के नोट्स मत बनाना, मैथ्स में कोई सेंस नहीं बनता उन चीज़ों का। आप लोग डायरेक्ट जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी करो, ठीक है। उसके बाद उस चैप्टर के पीवाईक्यू सॉल्व करने, और पीवाईक्यू सॉल्व करने के बाद जब आप सारा सिलेबस खत्म कर लोगे आपको मॉक टेस्ट देने हैं। अगर आपने खाली ये अप्रोच फॉलो कर ली, आप अबव 200 स्कोर कर दोगे मैथ्स में बड़े आराम से, है ना। कोई बड़ी बात नहीं है इतना स्कोर करना, ठीक है। चलो भैया, ये तो थोड़ी सी मुझे ऐसा लग रहा ऐसी तैयारी तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। ये तो बहुत लेंथी मेथड बता दिया आपने। इससे तो मैंने पढ़ लिया तो मैं ज़्यादा होशियार बन जाऊंगा। आप मुझे वो शॉर्टकट्स बता दो, तो शॉर्टकट्स की भी बात करेंगे, है ना। जो शो कॉल्ड टीचर्स आके अपनी अपनी बुक प्रमोट करते हैं, मैं भी कर ही देता हूँ। मतलब मेरी बुक नहीं है भाई, ये जो सब बोलते हैं तो मैं भी बता देता हूँ, ये बुक ले लेना भाई, ठीक है। इसके बाद पीवाईक्यूज की एक बुक ले लेना कोई भी। मुझे दिशा पब्लिकेशन की बुक अच्छी लगती है पीवाईक्यूज के, एनडीए के बारे में बात करूँ तो। उसके अलावा आप ये वाली बुक फॉलो कर सकते हो, ठीक है। इन्होंने अच्छे क्वेश्चंस डाल रखे हैं, पीवाईक्यूज में इन्वॉल्व है, और चैप्टर वाइज थोड़ी बहुत थ्योरी भी इसमें इन्वॉल्व है, तो आप ये बुक ले सकते हो। मेरे को ये बुक ठीक लगती है पीडब्ल्यू की। उसके अलावा कोई भी एक पीवाईक्यू की बुक लो, और इन दो बुक्स को कंबाइन करके आप अपनी प्रैक्टिस चालू करो। जिन्हें लगता है कि भैया हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, वो इस स्ट्रेटेजी को भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो मैथ्स की क्लैरिटी मिल गई है। ट्यूटर्स अकेडमी वाली मैम या अनुशेष सर या नीरज बैसला सर के लेक्चर्स वगैरह देखने हैं। उसके बाद हमें प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। प्रैक्टिस करनी है, फिर पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, और उसके बाद हमें मॉक टेस्ट देने हैं। बस इतना करना है, आपके नंबर आ जाएंगे, बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे यार, ठीक है। अब बात करते हैं हम जीएटी की। तो जीएटी एक बहुत बड़ा सेक्शन है, और 600 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है, ठीक है। आधे बच्चे तो इसी के बेसिस पर कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपके जीएडी के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, ठीक है। देखो इंग्लिश की बात करूं तो आप नीतू मैम को फॉलो कर सकते हो, है ना। मेरे को नीतू मैम का कंटेंट बहुत बढ़िया। तो जैसे आप इसकी बात कर ली हमने कि भैया नीतू सिंह मैम के बारे में आपने बता दिया, ठीक है। इनकी बुक फॉलो करना है ना। बुक नीतू सिंह मैम की बुक आती है प्ले टू पैरामाउंट करके, है ना। उस बुक को फॉलो करते हो, बेस्ट बुक है प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। प्रैक्टिस करो। उसके अलावा आप यूट्यूब पे जाओ, है ना। ये प्लेलिस्ट भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। रानी मैम ने पूरी ग्रामर पढ़ा रखी है। बस यार आपको मेहनत करनी है। अब क्या करना है, इंग्लिश में कैसे करना है, इंग्लिश की क्या अप्रोच होनी चाहिए भैया। इंग्लिश में अब मैं ग्रामर की बात कर रहा हूँ, ग्रामर सेक्शन की। तो ग्रामर में पहले आपको जाके मैम के लेक्चर्स देखने, रानी मैम के लेक्चर्स देखने। उसके बाद नीतू सिंह वाली मैम जो बुक है उसमें से ग्रामर की प्रैक्टिस करनी है, और उसके बाद पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। अच्छा भैया आपने इसका तो बता दिया, बट इंग्लिश में खाली ग्रामर से तो पेपर हो नहीं रहा, तो आपको क्या चाहिए। ग्रामर के अलावा जो दूसरे सेक्शन, दो सेक्शंस हैं हमारे, वो है वोकैब का और एक रीडिंग। देखो रीडिंग तो तभी सुधर सकती है जब आप रीडिंग करोगे, है ना। जो हमारे पीक्यूआरएस वाले होते हैं, जितनी ज्यादा आप रीडिंग करोगे आपकी सुधर जाएगी। इसके लिए क्या कर सकते हो, आप एक दिन किसी भी के इंग्लिश का पेज पढ़ सकते हो, किसी भी इंग्लिश न्यूज़पेपर का। खाली एक पेज इनफ रहेगा, ठीक है। किसी भी एक इंग्लिश न्यूज़पेपर का वन पेज पढ़ते रहो डेली, आपकी इंग्लिश अपने आप इंप्रूव होने लगेगी। वोकैब के लिए क्या कर सकते हो, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, वहीं मैं ये ग्रामर वाली जो प्लेलिस्ट है वो शेयर कर दूंगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही मैं वोकैब की एक शीट है ना हमारे पास, हम जो शीट फॉलो करते हैं वो शीट भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। आप जाओ उस शीट को याद कर लेना, जितने भी वर्ड्स हैं उससे बाहर आ जाए वोकैब तो मेरा नाम बदल देना। और नीतू सिंह मैम की आपको ग्रामर प्रैक्टिस करनी, वो बुक जो है इनकी इनकी बुक से ग्रामर प्रैक्टिस करनी है। पढ़ना कहाँ से है, पढ़ना रानी मैम से है। ये पूरी स्ट्रेटेजी होगी आपकी इंग्लिश के लिए। देखो इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, है ना। जब मैं ये बात बोल रहा हूँ तो आई मीन इट, है ना। ये बात बच्चे आइडिया वाले सीडीएस वाले बच्चे बता सकते हैं कि अगर ये बातें मैं बोल रहा हूँ तो इस ये सच में पॉसिबल है, नहीं जाता इससे बाहर, ठीक है। अब बात करते हैं जीएस। बच्चों को बहुत डर लगता है कि भैया 100 क्वेश्चन तो जीएस के ही आएंगे, और हमें तो कुछ आता ही नहीं है, क्योंकि हम लोग साइंस स्ट्रीम से होते हैं मोस्टली बच्चे। अब हम क्या करें, देखो इसमें मैंने ऑर्डर लिख रखा है, किस ऑर्डर में आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। सबसे पहले आप साइंस खत्म करो, साइंस के बाद करंट अफेयर, है ना। बच्चे क्या करते हैं, हिस्ट्री पढ़ने बैठ जाएंगे। हिस्ट्री अब पेपर में एक भी क्वेश्चन उन पे हो नहीं रहा, और मैं तो हिस्ट्री पढ़ के आया था, और सबसे इजी टू प्रिपेयर साइंस और ज्योग्राफी है। अच्छा
साइंस के लिए क्या करना है, देखो बेसिकली आप 11th एंड 12th की जो आपकी साइंस है ना, जो मतलब फिजिक्स है एंड केमिस्ट्री, इसको प्रिपेयर करके रखो, है ना। बार बार रिवाइज करना है यार, अभी लोग आप लोग पढ़ के आए हो, बस एक दो बार रिवाइज कर लेना, कोई इसके अलावा कुछ जरूरत नहीं है। और 9th एंड 10th इसकी एनसीईआरटी, ठीक है, उससे आपको बायो कवर कर लेनी है, ठीक है। बस पढ़ लिया, पढ़ने के बाद क्या करना है, ओनली पीवाईक्यू सॉल्व करो, उसके अलावा कुछ भी मत देखना, ठीक है। फालतू के नोट्स, फालतू के क्वेश्चंस कुछ नहीं करना, जो बोल रहा हूँ बस उतना कर लो। पढ़ना है, उसके बाद पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, दैट्स इट। उसके बाद आप ज्योग्राफी के लिए क्या करना, फालतू की किताबें मत पढ़ने बैठना, ठीक है, कि भाई साहब मैं तो 9 से 10 तक के एनसीईआरटी पढ़ूंगा और 9 से 12 तक के एनसीईआरटी पढ़ लूंगा, और मैं यूपीएससी क्लियर थोड़ी करने जा रहे हो यार तुम लोग। 2 एनसीईआरटी बता रहा हूँ क्लास 11th की, है ना, 2 एनसीईआरटी हैं, एक तो फिजिकल ज्योग्राफी और एक है हमारी इंडियन ज्योग्राफी की। खाली ये 2 बुक पढ़ लेना, इसके भी मैं शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, अगेन ठीक है, बार बार बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब वहाँ कंटेंट डिलीवर होने वाला है अब आने वाले टाइम में, है ना। तो और हम लोग कह रहे हैं तो करेंगे इस बात को। ये दोनों बुक, इससे बाहर कुछ नहीं आता, अगेन बस इसके बाद हमें पीवाईक्यूज सॉल्व करने हैं। करंट अफेयर, देखो करंट अफेयर के लिए सीधी सीधी बोल रहा हूँ, सीडीएस जर्नी ना फॉलो कर सकते हो, बहुत अच्छी करंट अफेयर है और इनफ है। आप बस क्या है, जो मंथली करंट अफेयर है, इस मंथली करंट अफेयर की एक वीडियो को 3 बार देख लेना है पेपर में जाने से पहले, दैट्स इट, आपका काम हो जाएगा, पेपर में आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अब बात करता हूँ मैं बाकी जीएस के सब्जेक्ट्स की। देखो बाकी जीएस के सब्जेक्ट्स पर इतनी मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ यार। मैं आप चाहता तो आपको पागल बना सकता था कि ये प्लेलिस्ट फॉलो कर लेना, ये प्लेलिस्ट फॉलो कर लेना, है ना। देखो जैसे ये वीडियो मैंने लगा रखी है, इसका लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन अगेन मिल जाएगा, इसका लिंक भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और इस वीडियो का भी। इससे क्या है, जैसे ये करी आपने वीडियो हिस्ट्री के लिए, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री पूरी रिवाइज कर ली, उसके बाद बस आपको बार बार रिवीजन करना है, एक बार पढ़ लिया फिर रिवीजन, एक बार पढ़ लिया फिर रिवीजन, फिर रिवीजन, बस उसके बाद पीवाईक्यू सॉल्व करें और जयराम जी की हो गया काम, ठीक है। जितने हिस्ट्री के क्वेश्चन लगने होंगे आपसे हो जाएंगे। मैं तो सीधी सीधी बोल रहा हूँ, आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए मैथ्स, अगेन इंग्लिश, अगेन साइंस एंड ज्योग्राफी। अगर आप लोगों ने 4 सब्जेक्ट कर लिए अच्छे से, आपका पेपर क्लियर होने से कोई नहीं रुक सकता। पॉलिटी के लिए दोबारा ये वाली वीडियो देख लेना, थोड़ा बहुत जो समझ में आए ठीक है, रिवीजन करो और पीवाईक्यू सॉल्व कर लो। भैया इतने सारे पीवाईक्यूज कहाँ मिलेंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। अगेन इकोनॉमिक्स, देखो 5 ईयर प्लान का क्वेश्चन आ ही रहा है, बस उसको फॉलो कर, उसको याद कर जाना, एक क्वेश्चन तो तुम कर लोगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है भैया, समरी क्या है हमारे पूरे, जो आपने हमें भाषण दिया है, आपने सारे सोर्सेज बता दिए, आपने ये भी बता दिया कि किस किस की बुक खरीदनी है और किसकी बुक नहीं खरीदनी, ठीक है। तो थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, मैथ्स के लिए क्या करना है, आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव या पीडब्ल्यू की बुक ले लेनी है, ट्विटर अकेडमी चित्रा मैडम को हमें फॉलो करना है अगर हमें कुछ पढ़ना है तो, ठीक है, और हमें पीवाईक्यूज सॉल्व करने हैं। उसके अलावा इंग्लिश रानी मैम के लेक्चर्स देखने हैं, नीतू सिंह मैम की बुक फॉलो करनी है, जो ग्रामर की प्रैक्टिस के लिए, वो कैप के लिए आपने बता ही दिया, मैं एक शीट प्रोवाइड, एक पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, उस पीडीएफ के सारे वर्ड्स याद कर लेना, दैट्स इट। और रीडिंग के लिए हमें भैया एक डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है। ज्योग्राफी के लिए क्लास 11th की दोनों एनसीईआरटीज कवर करनी है। करंट अफेयर, ठीक है, करंट अफेयर बहुत मेजर रोल प्ले करेगा, सीडीएस जर्नी फॉलो करना है, और साइंस हमें डायरेक्टली रिवीजन करना है सारी चीज़ों को। भैया क्या एक समरी बताओ, क्या समरी निकल रही है। सबसे पहला आपको यार डिसिप्लिन रहना है, ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। लोग क्या करते हैं, आज तो पढ़ लेंगे 10 घंटे,
8 घंटे पढ़ लेंगे, ठीक है, कल पढ़ेंगे 0.5 आवर्स। देखो ऐसे पेपर नहीं क्लियर होता, आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी अपनी पढ़ाई में। उसके लिए आपको एक सही पीयर ग्रुप चाहिए। अगर आप लोगों पीयर ग्रुप ठीक है ना, अगर आपके दोस्त अच्छे हैं तो आपको पढ़ने में बहुत हेल्प होगी। उसके बाद सिलेबस कवर करो यार, डिसिप्लिन ले लिया, अब आपको डेली पढ़ना है तो इसका मतलब सिलेबस कवर करना है। उसके बाद अपने नोट्स बनाओ, है ना, जो एंशिएंट हिस्ट्री की जो वीडियो बताई मैंने, पॉलिटी की वीडियो बताई या इकोनॉमिक्स की वीडियो बताई, ये मतलब इन वीडियोस को देख के आप अपने नोट्स बनाओ और बस बार बार रिवीज करते रहो और पीवाईक्यू सॉल्व करो। रिवीजन एंड अगेन पीवाईक्यू प्रैक्टिस। और सबसे लास्ट इन सबका समराइज करने के लिए आपको मॉक टेस्ट देने। इसको अलावा आपको कुछ नहीं करना यार, फालतू की वीडियोस देखना बंद कर दो, ठीक है। ओके भाई, थैंक यू यार। आपको इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट तो यही है, अगर आप लोग एटलीस्ट 10 बच्चे हो जाएंगे, 10 स्टूडेंट्स, है ना, तो हम लोग अपना एनडीए के लेकर, जैसे हम सीडीएस के लिए प्रिपरेशन कराते हैं, एनडीए के लेकर भी हम लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। अगर आप लोग 10 बच्चे हो जाते हो तो मेरे पे टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे बता देना, हम लोग अपना प्लान स्टार्ट करेंगे एंड कॉस्ट विल बी अंडर 1000, ठीक है, 1000 के अंदर अपना प्राइस रखेंगे। सो ध्यान रखो अपना। जय हिंद एवरीवन।